हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं फिर से घातांक एवं करनी का क्लास 2 लेने जा रहा हूं। जो आप लोग देखे होंगे पहले क्लास को, आज मैं उसका दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं। देखिए सवाल है 8 पर पावर क्यू गुना 8 पर पावर स्क्वायर गुना 8 और -5 है, मतलब बराबर में क्या होगा। हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि अगर बेस बराबर हो तो क्या होता है, गुना के टर्म में पावर जुड़ जाता है। यानी सवाल में दिया था n पर पावर x गुना n पर पावर y, यानी इसका बेस बराबर तो क्या हो जाएगा, मेरा पावर जुड़ जाएगा। तो n पर कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। यही था ना पहला सूत्र जो बताए थे। अब ये सवाल है जो आए दिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है और आए भी है किसी न किसी परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, मेरा जुड़ जाएगा ना। तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 + 2 - 5 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, अब -5। तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 5 गया 0, तो यानी 8 पर 0 हो जाएगा। तो 8 पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। जो आपको बताए थे सूत्र में कि a पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। 8 पर 0 निकला तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए ये सवाल है एसएससी पूछती है या रेलवे पूछती है, कोई भी एग्जाम पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी पूछेगा या रेलवे पूछेगा या फिर बिहार एसएससी, कुछ भी पूछ सकता है ऐसे सवाल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 पर पावर √6 है, इसका पावर कितना है, करनी 4 है, या √2 है, इसका करनी नहीं तो कुछ क्या 2 है। यहाँ पर देखिए 4 पावर कितना है, √4 है, इसका करनी कितना है, 3 है। में कहा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऐसे सवालों को क्या करते हैं बनाने के लिए, देखिए एक फंडा है उसको समझाते जो बेसिक तरीका से हम पहले ही बता चुके हैं कि हम बेसिक से बताएंगे और फिर जहाँ ट्रिक का काम होगा वहाँ ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को। तो देखिए इसको समझाने के लिए क्या करेंगे, पहले पावर हटाएंगे। तो 6 पर पावर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका मान ना। ठीक है, दूसरा देखिए 2 पर पावर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 पर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पर 1/3 हो जाएगा। तो अब ये जो पावर है ना 4 2 3, इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये दिखाते हैं कर करके, 12 हो गया। अब इसके गुना के टर्म में लिख देंगे 12। ठीक है, ठीक। अब देखिए तो कटाते हैं, 4 से कितना हो गया 12, 2 6 12, 3 4 12। तो 6 पर पावर कितना हो गया, 3 बार में कटा है। फिर यहाँ देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6, और 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया ना बताने के लिए। अब देखिए 6 पर पावर 3 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और 2 पर पावर 6 32 64 हो जाएगा, और 4 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, 256 बड़ा है, इसका मान ये हो गया। यानी 4 पर पावर कितना है 4, इसका रूट कितना था यहाँ पर, यानी 4√√3, यानी इसका मान था। तो ये संख्या हमारा हो गया सबसे बड़ी। अगर इसी सवाल में पूछ देता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मान किसका है, तो 2 पर पावर 6, तो यहाँ पर 2 पर 6 इसका हो जाएगा, तो √2 ये मान हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे ही सवालों में कहा जाता है, जब कहेगा कि आपको बढ़ते क्रम में लिखाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इंग्लिश में जो बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाते हैं। ऐसे सवालों को आते हैं नेक्स्ट सवाल में इसी टाइप का, जो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसमें सीख भी जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, कहा गया √2 और √3 पर करने का घात कितना 6 है, फिर √4 करने का कितना 3 है, √5 करने का कितना 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बताना है। जो पहले बताया उसी तरह हम बनाते हैं फिर से, या आपको रिपीट हो तो याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2√2 है, तो पावर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1/2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर देखिए 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। फिर 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/4। जो ये मेरा पावर है 2 6 3 4, इसका क्या निकाल लेंगे हम,
एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 3 और 4 निकालते हैं एलसीएम। देखिए 2 1 2 2 3 6, दूध 3 नहीं खाएगा उतर जाएगा, 2 दूनी 4। अब कितना हो जाएगा 3 से, 3 1 3 2 3 दूनी 12, इसका भी एलसीएम 12 हो गया। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गुना में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, गुना में कटवे करेगा तो 4 पर कितना जाएगा 3, यानी हमारा हो जाएगा 5 पर पावर 3 हो गया मान इसका। 3 से कटाएंगे 4 तो 4 पर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। 3 6 से कटाएंगे 2 तो 3 और कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे तो 6, 2 पर कितना हो गया 6। तो अब इसको लिख लेंगे 2 पर 6 का मान कितना होता है 64 होता है। 2 पर पावर 3 पर पावर 2 कितना मान होता है 19 होता है। 4 पर 4 कितना मान होता है 256 हो जाता है। और 5 का पावर क्यों कितना हो जाएगा 125। सबसे बड़ी संख्या कौन है 256 वाला है ना, ये किसका है इसका है। तो फिर ये हो जाएगा, तो हमारा मान कितना हो जाएगा आपका 4 पर पावर 3 ना है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी बी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल में आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल देगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल देगा, तो आपको ये आसान हो जाएगा सजाने के लिए, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल में। इस टाइप में देखिए एक ये तो टाइप हो गया, एक और टाइप होता है जो ये करनी के बाहर में रह जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए √2 है ना, इसके बाहर में 2 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल भी आपको लेकर के आएंगे, ठीक है, जो अभी समझाएंगे आपको, ठीक। तो इस तरह से सवाल पूछता है। अब देखिए सवाल है, पहले तो यहाँ करनी में था तो आसान था बनाने के लिए, अब ये बाहर में है तो इसको भी आसानी से बताएंगे अभी कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए करनी है √4, इसके बाहर में 3 है, गुना के टर में 6 है तो गुना के टर में है। इसमें कहता है छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए बचपन में आप लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका 4, तो कितना बाहर हो जाएगा √2 ना बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना हो जाएगा √2 बाहर। और इसी तरह अगर मान ले हम आपको इसको अब यहाँ पर √2 है तो अंदर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 4 जाएगा तब ना अंदर में 4 हो जाएगा, तभी हो जाएगा, यानी रूट जब 4 मिलके 12 तो 2 आ गया। तो अब अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर चले जाएगा अंदर तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 अगर बाहर है तो अंदर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना तो अंदर में 4 ना हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 है बाहर में ना तो अंदर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 अंदर चले जाएगा तब ना 9 का स्क्वायर कितना आता है, 9 का वर्ग कितना 3 होता है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर देखिए 6 है तो इसका अंदर करेंगे कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा मान √8 हो गया और ये कितना है √36 हो गया और ये कितना आ जाएगा 16 के 96 हो गया ना। तो इसमें हमको पूछ रहा है छोटी संख्या बताने के लिए, तो सबसे छोटा देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर √8 है ना दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो ये हमारा मान क्या हो गया सबसे छोटी हो गया और सबसे बड़ी पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं, जो आसान तरीका है बनाने का, कोई ट्रिक नहीं, एकदम बेसिक फंडा है। देखिए अब ये सवाल है 27 पर पावर कितना है 2/3 है गुना 81 पर पावर 1/2 है बराबर 3 पर पावर n। तो n बराबर क्या बोला है यहाँ पर वाट, यानी n का मान हमको निकालना है कि n बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे जो इसका मान और इसका मान क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अब ये देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सवाल है 27 पर पावर 2/3 है गुना 81 पर पावर -1/2 है बराबर 3 पर पावर n। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 3 के पावर पर हमको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 के पावर को हम तोड़ते हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 गुना 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पर पावर 27 3 पर 4 ना हो जाएगा, 3 पर पावर 4 -1/2, ये तो ऊपर गुना आ जाता है, इसको हम कटा भी सकते हैं बराबर 3 पर पावर n है क्योंकि यहाँ 3 पर 3 का पावर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा 2 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 पर पावर 2 हो गया। अब गुना यहाँ कितना हो जाएगा 3 पर पावर, इसे गुना हो जाता है तो -2 हो गया, 3 पर पावर -2 बराबर कितना आ जाएगा 3 पर पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका तो बेस सेम है
तो बेस से में तो क्या आ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा ना। तो 3 पर पावर 2 हो गया, अब गुना सॉरी बेस बराबर से पावर जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर 3 पर पावर n। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर देखिए 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 पर पावर ये माइनस प्लस ना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से 3 पर कितना जाएगा 0 और बराबर कितना है 3 पर पावर n, तो बराबर 0। तो खत्म, n बराबर कितना जाएगा 0 आंसर। ठीक है, अब देखिए सवाल है x पर पावर a बटे x पर पावर b, फिर ब्रैकेट में उसका होल पावर है a प्लस b, इस तरह गुना में x पर पावर b बटे x पर पावर a, फिर है b प्लस c गुना x पर पावर c बटे x पर पावर a बराबर क्या c प्लस a। तो ऐसे सवाल को हम लोग देखिए किसी बेसिक तरीका से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा ये बहुत भारी है। ठीक है, आप देखिए किसको हम इसको एकदम आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये भाग के टर्म में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको x ये भाग के टर्म में, तो x पर माइनस a बटे b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं पावर में, ये हो गया। अब यहाँ कितना है a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह हम इसको भी लिखेंगे, गुना के टर्म में x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग के टर्म में तो क्या हो जाएगा b माइनस a। जैसे आपको बताए थे, जैसे यहाँ पर देखिए n पर पावर x है बटे n पर पावर क्या है y है। ठीक है, तो बेस तो बराबर है, तो भाग के टर्म में क्या लिखते हैं इसको, x पर क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई। यही तो हमने किया है, यहाँ पर x पर पावर क्या लिख दिया, यहाँ पर भाग के टर्म में है तो x पावर a माइनस बी हो गया, यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी। इसी तरह यहाँ पर x बराबर b माइनस a हो गया, फिर क्या है b प्लस c है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ तक b प्लस सी है। ठीक है, तो b माइनस सी हो गया, फिर यहाँ देखिए b प्लस सी हो गया गुना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा c माइनस a है ना, अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर c प्लस a, यही ना है, बराबर 1। अब देखिए हमारा ये किस टर्म में सवाल आ गया, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे आया है कि नहीं आया है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है। यहाँ पर देखिए क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना है, इसी टर्म में बना है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स और कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना, इसी तरह लिख सकते हैं बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पर एक्स पर पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स और कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा ना, बेस बराबर तो क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा। तो जोड़ लीजिए एक्स पर पावर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा जुटेगा ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, ये प्लस और ये माइनस, ए स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। सी स्क्वायर माइनस ए है, सी स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, ये भी तो कैंसिल है। कितना बार में कटा, तो ऊपर में क्या बचा मेरे पास जीरो ना बचा, तो एक्स और कितना हो गया जीरो, तो एक्स और जीरो का मान कितना होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। जो एक शानदार मेथड है जो आपको एक आसानी तरीका से हम समझा चुके हैं, हो सकता है होगी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, फिर से हम ये वीडियो समझाएंगे। देखिए फिर से हम समझा देते हैं, एक्स पर पावर ए बटे बी है, फिर क्या ए प्लस बी है पावर, ठीक है, एक्स बटे एक्स पावर बी बटे सी है, ठीक है ना, पर हर पावर कितना है बी प्लस सी है। यहाँ देखिए एक्स पावर सी है बटे क्या है एक्स पावर ए है, हॉल पावर सी प्लस ए है बराबर 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, जो भाग के टर्म में जो ये सूत्र है ना जो लिखा चुके थे पहले भी,
तो एक्स और क्या आ जाएगा ए माइनस बी गुना में अथी में लिख दिए पावर का, जब बराबर बेस बराबर हो पावर क्या था घट जाता है, बाकी टर्म में ना ये तो ये इतना लिख दिए, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, ऐसा जो हम लिख दिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, तो किसका सूत्र है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी सूत्र क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ करके एक बार के घटा करके, तो ये तो सूत्र हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो बेस बराबर तो क्या आ जाएगा, पावर जोड़ देंगे, तो बेस बराबर तो पावर जोड़ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस में था ए स्क्वायर, ये माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस में बी स्क्वायर था, यहाँ प्लस में था, ये कैंसिल हो गया, माइनस में था ये प्लस में कैंसिल हो गया, तो खत्म हो गया, क्या जीरो हो गया, जीरो बचा ना मेरे पास, तो एक्स बराबर कितना हो गया जीरो, तो एक्स बराबर जीरो का मान कितना होता है 1। तो ये एक आसान सा मेथड था, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर समझा देंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ये सवाल है, यदि रूट अंडर 3 पर पावर कितना होल पावर 5 है, फिर 9 पर पावर कितना है 2 है, फिर 3 पर पावर ए, फिर इंटू 3 इंटू रूट 3 बराबर हो तो ए बराबर वाट। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आसान सा तरीका में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए 3 पर पावर रूट है ना, तो 3 का पावर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, पावर कितना होल 5 हो गया। ठीक है, गुना इसको भी 3 के टर्म में तोड़ लेते हैं, 3 पर पावर 2 हो गया, पर पावर होल 2 हो गया, बराबर 3 पर पावर ए गुना यहाँ कितना है 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, गुना 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 है कि नहीं, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको आसानी से कर लेते हैं, आसान विधि से कर लेते हैं, यहाँ पे गुना में हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 पर पावर 5/2 हो जाएगा, गुना के टर्म में रहता है, गुना कितना हो जाएगा 3 पर पावर 4 हो गया, बराबर यहाँ 3 पर पावर ए हो जाएगा, गुना 3 पर पावर ए गुना 3 पर पावर 1/2। ठीक है, अब क्या सबका बेस बराबर, तो पावर को जोड़ लेते हैं, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस कितना है 4 है, उसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पर पावर ए प्लस 1 प्लस 1/2, ये तो आसान सा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो नीचे में 1 रहता है कि नहीं, 3 पर पावर 1 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया इसका, तो 2 से यहाँ तो 5 हो गया, आप प्लस यहाँ से 2 बार उठाएगा कितना हो जाएगा 8, यही ना हो गया। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 पर पावर ए प्लस 3 पर पावर ए प्लस 1, अब प्लस कितना 1, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से भाग देंगे 2 तो यहाँ कितना जाएगा 2a प्लस 1 से भाग देंगे कितना जाएगा 1, तो यहाँ कितना जाएगा 2 अब प्लस 1, तो कितना हो गया यहाँ पर मेरा हो जाएगा 8 5 13, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 13/2, अब बराबर कितना हो गया मेरा इधर 2 1 3, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2a प्लस 3/2, बेस तो बराबर है, ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना बचा 13/2, अब बराबर कितना है 2a प्लस 3/2, अब देखिए ये 2 से भी ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास अब कितना, यहाँ पर बनाते हैं 13 बराबर 2a प्लस 3। ठीक है, तो 13 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 2a, तो 13 में 3 कितना बचेगा 10 बराबर 2a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10/2 बराबर a, तो खत्म हो गया मेरा कितना हो जाएगा 5, तो आंसर हो गया हमारा 5, इस सवाल का आंसर 5। ठीक है, एक आसान सा विधि से आपको समझाए हैं। ठीक है, जो बेसिक तरीका से आप लोग बनाते होंगे घर में, उसी तरह से आपको समझाने का प्रयास किए हैं ताकि सब कोई इसमें समझ सके। ठीक, एक आसान सा फार्मूला है जो आपको समझ में आता होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक बेसिक तरीका से समझाता हूं, अगर जिन दोस्तों को ये लगता है कि हमको समझ में नहीं आता है तो वो फिर से हमारे वीडियो को 1-2 बार देखेंगे ना, तो आपको समझ में ज़रूर होके आएगा समझ में। ठीक है, अगर जिसको समझ में लगता है कि हमको समझ में मैथ नहीं आता है, तो अपने दोस्तों जो आपके दोस्त कमज़ोर हैं उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो आपका वो आभार रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक तरीका से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर।